लॉन्ग मार्च का 5वां दिन शुरू हो चुका है और ये दिन शुरू होते ही इमरान खान ने अचानक अपने प्लान को तब्दील कर दिया है और इस तब्दीली से सब चकरा कर रह गए हैं और एक पड़ाव अब इस्लामाबाद के बजाय रावलपिंडी में होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ एक बड़ी सख्त तकरीर की तैयारी और सब नाम लेने के हवाले से भी कुछ दावे सामने आ चुके हैं और ख़तरे की घंटी बजाई जा चुकी है। जबकि इमरान खान साहब को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से इस्तीफ़े की पेशकश की गई। इस हवाले से एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान का लॉन्ग मार्च बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हकीकी आज़ादी मार्च का 5वां रोज़ शुरू हो चुका है। गुजरांवाला से ये काफ़िला इमरान खान की क़यादत में आगे रवाना हो रहा है और ये सफ़र का आगाज़ गुजरांवाला के इलाके चंदा किला से अपनी अगली मंजिल की जानिब हो चुका है और इमरान खान साहब ने यहाँ पर मुख्तलिफ़ मकामात पर ख़िताब भी करना है। अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि गुजरांवाला जो है इसकी इम्पॉर्टेंस हम सबके सामने है। नवाज शरीफ साहब की एक तकरीर थी जिसमें उन्होंने सबको हैरान किया और आर्मी चीफ और उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम भी लिया और उसके बाद कहा यह जाता है कि एक ऐसी प्रेशर की फ़ज़ा कायम की गई जिसने फिर बहुत सी चीज़ों को नवाज शरीफ के लिए और नून लीग के लिए दुरुस्त किया। बहुत से लोग अब सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे भी कर रहे हैं कि शायद उसी मकाम पर इमरान खान साहब भी बहुत सी बातें करें, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने एक चीज़ कही है कि मैंने अभी आपसे मज़ीद बातें करनी हैं। इमरान खान साहब ने बहुत से नाम भी लिए हैं। आज़म सवाती साहब ने जिन मेजर जनरल और ब्रिगेडियर साहब का नाम लिया वो भी इमरान खान साहब उनके हवाले से कुछ मुतालबात भी कर चुके हैं। वो सारी चीज़ें हम सबके सामने हैं। DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा खुलकर जवाब दे चुके हैं और इस सब के अंदर लेटेस्ट जो इमरान खान साहब ने बात की वो भी सबके सामने। उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है मुल्क को बचा लें और इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि आपको अवाम के अंदर जो है जिस तरह से मामलात हैं और अवाम के साथ जो ताल्लुक है वो ना टूटे और ये टूटना नहीं चाहिए क्योंकि आप भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब एक जानिब तो ये सारे के सारे मामलात हो रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब एक पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इमरान खान ने अब अपनी तनकीद का मरकज़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को बना लिया है। इमरान खान अब इम्पोर्टेड सरकार के बजाय पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से जंग करना चाह रहे हैं और ये नैरेटिव ना सिर्फ PDM की जमातें बना रही हैं बल्कि उनके जितने हामी सहाफ़ी और उनके जितने आप कह लें कि वजीफ़ा खोर सहाफ़ी हैं वो सारे ये काम कर रहे हैं। परवेज़ खटक साहब ने इस सब के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया और परवेज़ खटक साहब जो हैं ये एक्टिव भी रहे हैं। आपको पता है लेटेस्ट जो हमारे पास इत्तलात आई थी उसमें 2 ही तो परवेज़ हैं जो मुज़ाकरात करवाने की कोशिश कर रहे थे, एक परवेज़ इलाही और एक परवेज़ खटक। और अभी तक इनके बड़े मुनासिब यानी कुछ लोग हैं जिनसे वो लोग भी कंफर्टेबल हैं बात करते हुए। परवेज़ इलाही साहब से तो हैं और रहेंगे। परवेज़ खटक साहब का नाम भी ऐसे ही अशखास में आता है और PTI के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस भी है इनकी। तो इन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है और ये साबिक वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं। तो इन्होंने कहा है कि हमें किसी पर एतराज़ नहीं, जो भी नामज़द होता है फ़ौज का अपना इदारा है, उसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। यानी कि हम पाक फ़ौज के इदारे के अंदर कोई मुदाखलत नहीं करना चाहते। जो भी नामज़द होता है हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। हमारा एहतजाज आज से तो नहीं है, जिस दिन से इमरान खान को उतारा गया उस दिन से है। परवेज़ खटक साहब ने मजीद कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक जब उनसे सवाल हो तो उन्होंने कहा कि फ़ौजी आदमी किसी का उम्मीदवार नहीं हो सकता और इस सब के अंदर कोई बेवकूफ़ी होगा जो एक जनरल को कहेगा कि ये मेरा उम्मीदवार है, फ़ौज का इतना इदारा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ नहीं है। और ज़ाहिर बात है खान साहब ये बात बड़ी दफ़ा कह चुके हैं कि मुझे एतराज़ लगाने वालों पर है, लगने वालों में से किसी एक शख्स पर भी खान साहब ने या तो एतराज़ किया हो या अदम एतमाद का इजहार किया हो। अब यहाँ पर बहुत से मामलात भी हैं। एक जानिब बहुत सी चीज़ें बैकडोर चल भी रही हैं और बहुत सी चीज़ों को निगेट भी किया जा रहा है, यानी कि आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं बहुत सी तरदीदें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आ रही हैं। अलबत्ता बैकडोर रवाबित की चौधरी परवेज़ इलाही कन्फर्मेशन दे चुके हैं और उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्चेस के दौरान हिस्ट्री रही है कि बैकडोर ही मुज़ाकरात होते हैं, कंटेनर पर चढ़ के सबके सामने कुर्सियाँ लगा के तो नहीं होंगे और मुज़ाकरात चल भी रहे हैं। अब यहाँ पर हकीकी आज़ादी मार्च का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इसके मुताबिक
मार्च एतवार के रोज़ जेहलम पहुंचेगा और अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो मार्च है इसमें जेहलम तक का प्लान जारी किया गया है। मार्च आज चंद किले से शुरू होकर गुंदालावाला बाग पर ख़त्म होगा। तो अब यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि पहले इतलात आ रही थी कि 10 तारीख तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 4 के बजाय इस्लामाबाद पहुंचेगी। अब इन्होंने क्या किया है कि पहले पूरा प्लान था, अब इन्होंने सिर्फ जेहलम तक का अपना प्लान दिया है। जेहलम से आगे का प्लान कप्तान ने अभी बिल्कुल रोक दिया है कि कब जाना है, कब वो आएंगे। और इस पूरे के पूरे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि मार्च जो है आज जब ख़त्म होगा तो कल पिंडी बाईपास से शुरू होकर गखड़ मंडी पर इख्तिताम पजीर होगा, जुमेरात को वज़ीराबाद से गुजरात तक का सफ़र तय करेगा। और अब इस पूरे के पूरे मार्च के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको ये बता दूं, पहले इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की जगह रावलपिंडी अंदरूनी शहर, और अब असद उमर साहब ने भी ये स्टेटमेंट दे दिया है कि हम डी चौक नहीं जाएंगे लेकिन हम और बहुत सी जगहों पर जा सकते हैं। रावलपिंडी में तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि अब वो माइंड गेम्स खेलने पर आ गए हैं और पहले भी वो आसाद की इस जंग के अंदर बहुत से लोगों को बौखलाहट जो है उसका शिकार कर चुके हैं। तो अब ये जो सारे चेंज ऑफ प्लान्स हैं, अचानक कप्तान कहते हैं ना कि मैं अभी बताऊंगा ही नहीं। कल फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं तो इन्हें समझ नहीं लगने दूंगा कि इनके साथ क्या हो रहा है और कहां पर से कैसे इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब यहां पर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि एक जानिब तो लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए अब जी इन्होंने पेंट गन, पेपर गन और पेंसिल गन के इस्तेमाल का मंसूबा भी तैयार कर लिया है और 40,000 गन्स और 60,000 पेंट और पेपर गोलियां भी पुलिस ने जमा कर ली हैं शुरका को मुंतशिर करने के लिए। इस सब के अंदर इन गन से कहा जा रहा है कि मदद मिलेगी और 100 मीटर के अंदर तक मौजूद शुरका को निशाना बनाया जा सकेगा। पाकिस्तान के अंदर वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस, साथ सिंध पुलिस, साथ FC, ये सारे के सबको इन सबको ट्रेन किया जा रहा है। किस चीज़ के लिए जी? अपने ही लोग जो हैं जो कह रहे हैं बार बार कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट, पता नहीं उन्हें मुंतशिर इन्होंने किस चीज़ से करना है, किस चीज़ का डर है। अब यहाँ पर जो मामलात हैं वो बड़े अहम हो चुके हैं, वो बड़े गंभीर भी हैं। और एक जानिब तो आप ये देखें कि ये कहते हैं कि जी एक बात आई सामने ऑब्वियसली कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन जो है या इनडेफिनेट एक्सटेंशन, ना ख़त्म होने वाली एक्सटेंशन की ऑफ़र की है। DGI ने भी बात की और आज मरियम औरंगज़ेब साहब के साहिबा की भी स्टेटमेंट आई है कि फ़ॉरेन फंडेड फितने ने आर्मी चीफ को इक़्तिदार बचाने के लिए अपना जो ताहयात एक्सटेंशन है उसकी भी ऑफ़र कर दी। अब यहाँ पर हामिद मीर साहब जो हैं उनका एक इंकशाफ आया है और ये बड़ा अजीब सा इंकशाफ है। एक जानिब अगर इमरान खान साहब ताहयात एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, हामिद मीर साहब कहते हैं कि जब पिछले नवंबर में आपको पता होगा कि DGISI की तैनाती का मसला था, जनरल फैज़ और फिर जनरल नदीम अंजुम ने आना था, नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा था, तो मीर साहब लिखते हैं कि इमरान खान साहब ने जनरल क़मर जावेद बाजवा को इतना ज़िच किया, इतना वो परेशान हुए कि उन्होंने अपना ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया। और जब ये बात कम्युनिकेट की गई कि भाई आर्मी चीफ ने हाथ खड़े कर दिए, ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, और आप नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे तो आर्मी चीफ अपना इक़्तिदार छोड़ देते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया जब उन्हें ये थ्रेट नजर आया, ये दावा है। अब एक जानिब ये दावा, अब उसके साथ ही साथ कहते हैं कि जी अप्रैल के अंदर इमरान खान साहब रात को जो अदालतें लगी वो इसलिए थी कि इमरान खान साहब अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाह रहे थे और आर्मी चीफ को एक तरह से हटाकर उसी वक्त पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किसी भी वक्त टेक्निकली जो कानून कहता है कि वो आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगा सकता है, इसलिए ये सारे मामलात हुए। अब एक जानिब अगर वो हटाना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब ये बात आ रही है कि वो ताहयात एक्सटेंशन दे रहे थे, तो एक मौक़िफ़ जो है ज़ाहिर बात है वो वाज़े तौर पर, और हामिद मीर साहब की खबर उससे बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट है। लेकिन ये पूरा मामला और इस सब के अंदर बैक टू बैक ये स्टेटमेंट्स क्यों दी जा रही हैं, ये बहुत से क्वेश्चंस को रेज करता है। इसमें जो चीज़ समझ आ रही है वो यही है कि ये किसी भी सूरत इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट से लड़वाने की कोशिश है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।